बिना बारिश, बारिश बिना बारिश, बारिश बिना बारिश। दर्शन के लिए आओ तो 5 बजे के बाद आओ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और मैं आपको लेकर चल रही हूँ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में है और जो कि सह्याद्री माउंटेन्स के बीच में है। बहुत लंबा रास्ता, नीचे नीचे उतर के है ना। और यहाँ पे आने का सबसे आसान तरीका है कि आप पुणे से वहाँ से टैक्सी या अपनी गाड़ी या फिर जिसमें मैं आई थी ना, जो बसेस हैं जो महाराष्ट्र वाली जो रोडवेज बसेस हैं, उनमें आप आ सकते हो। तो मौसम तो रात को तो बहुत ख़राब था, बारिश बिना बारिश, बारिश बिना बारिश, बारिश बिना बारिश, ऐसा मौसम। अभी सुबह उठ के देखो, ये तो धुएं धुएं से हैं, जैसे सर्दियों में हमारे होते हैं उधर उस साइड, ऐसे धुएं धुएं का सा फॉगी फॉगी मौसम है। रात को तो धुएं निकल रहे थे मेरे खुद के मुंह से। तो नीचे 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 काफ़ी दूर से नीचे उतरते उतरते आ रही हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है कि और अभी तो सुनसान सा पड़ा है। मैं मंदिर के और नज़दीक पहुँचती जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये जूते चाहते, मैं तो चप्पल पहन के ही नहीं आई वैसे भी, मैं तो चप्पल पहन के नहीं आई। यहाँ पे जूते जमा होंगे। वाह, प्रसाद में कितनी सारी चीज़ें हैं इसमें। देखो भाई, ये जो मैंने प्रसाद की टोकरी ख़रीदी है, इसमें अलग अलग तरह के फूल आए हैं। एक तो ये वाला है, मुझे नहीं पता क्या नाम है इसका, ठीक है। और इसके अलावा एक ये बहुत बड़ा एक रोज़ आया है, तो ये तो मुझे देखने में पता लग रहा है कि चलो ये रोज़ है। उसके अलावा आरती स्टार्ट हो गई क्या? उसके अलावा ये है मिल्क केक जैसा है, दो ब्राउन और वाइट। और ये जल, मैंने उसमें गंगा जल डाल लिया। और ये गेंदे के और दूसरे वाले गेंदे के फूल, तो शायद दोनों को ही गेंदा बोलते होंगे, पता नहीं। है ना, दोनों को। बहुत लंबी लाइन तो लग चुकी है, बट फिर भी बहुत छोटी है ये, मुझे लग रहा है फिर भी बहुत छोटी है ये लाइन, बिकॉज़ मैं चलती आई हूँ वहाँ से, जहाँ से मंदिर का ये स्टार्ट हुआ है, पूरा जो एरिया है वहाँ से यहाँ तक धीरे 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 सीढ़ियों से चलते 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 पीछे तक तो बहुत लंबा रास्ता है। तो ऑलमोस्ट 40 मिनट हो चुका है मुझे खड़े खड़े, बट लाइन आगे नहीं बढ़ी है, मतलब 4 कदम आगे बढ़ी। तो मैं भी 4 कदम आगे बढ़ गई। दर्शन के लिए आओ तो 5 बजे के बाद आओ, क्योंकि आरती 5 बजे होती है। और वो जो कैमरे की जो डिस्प्ले लगी हुई थी, अभी उसमें स्टार्ट हो गया है। अभी आया था एक आदमी, हाँ पुजारी वगैरह आ गए हैं, यहाँ से ही गए थे। तो और ये देखो अभी पीछे काफ़ी लंबी लाइन हो गई है। रात को तो बहुत बारिश हो गई थी, तो गीले हो गए बैग। जैसी बस से उतरे, मतलब बस में भी ऑलमोस्ट 5:30 साढ़े 4 बजे मैं बैठी थी फ्लाइट से उतर के, फिर 4:30 बजे मैं बैठी थी बस में, और फिर वहाँ से भीमाशंकर तक 5 घंटे लग गए। 4:30 से 9:30 बज गए थे मुझे। और ऐसे जिगजैग करते हुए बहुत लंबा रास्ता था। बाद में उजाला सा था 6:30 7 बजे तक, तो तब तक तो नॉर्मल रास्ता था। उसके बाद फिर पहाड़ों पे आ गया, हिल्स पे आ गया। और ओम नमः पार्वती पते हर हर। पौराणिक कथाओं के हिसाब से ये कहा जाता है कि भीम नाम का एक राक्षस था, जो रावण का भाई कुंभकर्ण है ना, उनका बेटा था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कठोर तपस्या करके वरदान तो ले लिया था, लेकिन उन्होंने ना देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ना शिव जी के एक परम भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया। तो राजा ने कैद में रहने के बावजूद भी शिव जी की पूजा छोड़ी नहीं। तो भीम ने क्या किया कि शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश करी। तो शिवलिंग से भगवान शिव खुद स्वयं प्रकट हो गए फिर उस टाइम।
तो फिर भगवान शिव और भीम के बीच में बहुत ज़्यादा भयंकर युद्ध हुआ। तो कहा जाता है कि युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से निकला हुआ पसीना जो है वो भीमा नदी के रूप में प्रवाहित होता है, और इसी वजह से भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए, और उसी वजह से उनका नाम पड़ गया भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। मंदिर के खुलने का टाइमिंग तो सुबह 4 साढ़े 4 बजे है, लेकिन आरती का टाइम जो है वो 5 बजे है। तो अगर आपको सुबह आरती देखनी है तो फिर आपको मेरी तरह बहुत जल्दी आना पड़ेगा जग के। मैं बहुत जल्दी जगी थी, बहुत जल्दी आई हूँ, उसके बावजूद भी देख लो आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। ये टोकरी टोकरी चलो दर्शन कंप्लीट हो गए। ये है मंदिर, उधर से घूम के मैं आई हूँ। दर्शन कंप्लीट हो गए, अब मैं वापस जा रही हूँ। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, लेकिन ये लाइन पूरी खाली थी उस टाइम पे जब मैं आई थी सुबह 4 बजे, और अभी फ़िलहाल देखो इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। दुकानें खुल गई हैं, कुछ हद तक उजाला भी हो गया। बहुत लंबी लाइन बढ़ चुकी है, ऊपर तक हो गई शायद मेरे ख्याल से, कि जहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई थी लाइन। तो अरे हाँ, यहीं से तो स्टार्ट किया था। यहाँ मेरी फ़ोटो, यहाँ मेरी फ़ोटो। मंदिर जाते हुए तो नहीं लग रहा था कि इतना लंबा है या मेहनत, और ये ऊपर जाते हुए लग रहा है काफ़ी। थक गई मैं चलते चलते भी, ऐसा लग रहा है। पीछे मैंने ये लिया है छोटा सा शिवलिंग के साथ उनके। अब मैं जाऊंगी, चेंज करूंगी और अगले डेस्टिनेशन के लिए निकलूंगी, क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से। जैसे मुझे कल एयरपोर्ट से आने में 5 घंटे लग गए यहाँ तक, तो रात हो गई। तो नाश्ता पानी करके थोड़ा सा फिर मैं जाऊँगी। ओके, बाय बाय। आप लोग भी आना यहाँ पे, ठीक है। मौसम बहुत फॉगी फॉगी सा है, जैसा सर्दियों में दिल्ली में रहता है, उस तरह का मौसम है। थक गई यार। देखो, अगर आप लोग देख सको तो मौसम कैसा है, ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियाँ हैं, दिसंबर जनवरी वाली। बिल्कुल फॉगी मौसम, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा 100 मीटर से आगे, तो 100-150 के बाद तो कुछ। यहाँ का एरिया भी ऐसा है ना सारा। ये देखो गाइस, मौसम कैसा है, बिल्कुल इतना, मेरे मुंह में से भी धुएं निकल रहे हैं क्या। बिल्कुल अलग ही मौसम है। यहाँ से मैंने चलना शुरू किया था, यहाँ से शुरुआत है मंदिर की। अभी ये मेरे पीछे आप देख सकते हो मौसम कैसा है, एकदम ठंडी, बहुत सर्दियों नहीं है, सर्दी जैसा नहीं है, बट फॉगी सा हो रहा है, पूरा सर्दियों वाली फॉग है, ऐसा लग रहा है, धुआं धुआं।